नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है अनूठी कहानियों का यह सफर आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन को नए उमंग और रंग से भर रहा होगा। तो दोस्तों, कहानियों की इस कड़ी में आज हम जानेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जिसने अपनी नदी को बचाने के लिए एक पूरा संविधान बना लिया। है ना आश्चर्यजनक बात? तो आइए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ें, लेकिन इसके पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ें अपनी कहानी की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक छोटा सा ब्लॉक है तखतपुर। तखतपुर ब्लॉक में एक बड़ा सा अनाम और पिछड़ा सा गांव है, बेल गहना। शायद आज तक किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बेल गहना गांव में एक छोटी सी नदी बहती है, घूंगा नदी, जो मुश्किल से बहाव क्षेत्र में 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में बहती है। कभी ये नदी में 12 महीने पानी रहता था। ये पानी से भरी रहती थी, लेकिन कुछ समय से इस नदी में पानी कम होने लगा है और गर्मियों में तो ये लगभग सूख ही जाती है। यहाँ के गांव वासियों का मुख्य काम नदी के किनारे सब्जियों की बाड़ियाँ लगाना था। जब नदी सूखने लगी तो सब्जियों की बाड़ियाँ भी खत्म होने लगी। जब उनकी रोजी रोटी पे संकट आने लगा तो उनकी चिंता गहराने लगी। उनको इस संकट से उबारने के लिए तब सामने आए गांव के सरपंच लक्ष्मी जायसवाल और एक और शख्स श्रेयांश बुधिया। श्रेयांश बुधिया वैसे तो बिलासपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए से कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद श्रेयांश ने 2 साल यूएसए में ही जॉब किया। अपने ग्रेजुएशन के दिनों के दौरान ही श्रेयांश ने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। ये श्रेयांश का पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्यार ही था कि उन्होंने पर्यावरण और आर्थिक व्यवस्था को जोड़कर अनेक रिसर्च और एनालिसिस किए और स्पेशलिस्ट से चर्चाएं की। 2 साल बाद श्रेयांश बिलासपुर लौट आए। बिलासपुर लौटने के बाद उन्होंने घर के आसपास जंगलों और गांवों में घूमना शुरू किया। इसी कड़ी में जब वो बेल गहना गांव में बहने वाली घूंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने उसमें अनेक तरह के कछुए, केकड़े और कई प्रकार की प्रजातियों की मछलियों को देखा। तब उन्होंने वहाँ का इकोसिस्टम भी देखा और उन्होंने वहाँ काम करने का निश्चय किया। सबसे पहले श्रेयांश ने गांव वालों को इकट्ठा करके और उनको पेड़ पौधों, जंगलों और नदियों के महत्व के बारे में बताना शुरू किया और पर्यावरण के प्रति सजग करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक अभियान खड़ा कर दिया। इस मुहिम का असर ऐसा हुआ कि गांव का बच्चा बच्चा नदी का महत्व जानने लगा और अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए एकजुट हो गया। इसका कमाल का असर ये हुआ कि बेल गहना छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव बन गया जिसने ग्राम सभा से नदी को बचाने के लिए संविधान पास करा लिया। तो आइए जाने कि घूंगा नदी का संविधान आखिर क्या कहता है। इसके अनुसार ये तय किया गया कि नदी के आसपास प्लास्टिक का कचरा नहीं डाला जाएगा। नदी के डूबान क्षेत्र में आने वाले खेतों में रासायनिक दवाई और खाद नहीं डाली जाएगी। इसके अलावा नदी में पत्थर और रेत का खनन भी नहीं किया जाएगा। नदी के आसपास के इलाके में, उसके पास के क्षेत्र में विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे और उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जो भी पौधे पहले से लगे हुए हैं उनका भी पूरा संरक्षण किया जाएगा। नदी में पाए जाने वाले कछुए, केकड़े और विशेष प्रकार की प्रजाति की मछलियों का भी पूरा संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अगर नदी में कोई डैम या एनीकट बनाना हो तो किसी स्पेशलिस्ट एजेंसी की रिपोर्ट जो ये कहती हो कि इससे नदी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये देखने के बाद ही नदी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करने का अनुमति दी जाएगी। ये श्रेयांश की लीडरशिप और गांव वालों की लगन और इच्छा शक्ति का ही परिणाम था
कि आज घूंगा नदी का अस्तित्व फिर से लौट आया है। आज गांव का बच्चा बच्चा नदी को बचाने और उसे साफ करने के लिए एकजुट हो गया है, उसके महत्व को जानने लगा है। श्रेयांश के काम को वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही प्रशंसनीय काम है। कभी राजस्थान के 70 गांवों के लोगों ने भी अरवरी नदी को बचाने के लिए अरवरी संसद बनाई थी, तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम भी सलाम करते हैं श्रेयांश के नेक इरादों और बेल गहना गांव के ग्राम वासियों की इच्छा शक्ति को, जिसके कारण एक खत्म होती हुई नदी फिर से जीवित हो उठी। तो आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।